सो दोस्तों वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज मी सोनिया सोहल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही अमेजिंग रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी, जिसमें आपको 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट मिल जाएंगे। एंड दिस इज बैंग ऑन चंडीगढ़ अंबाला हाईवे। ये आपका हाईवे आ जाता है, इसके साथ ही हमारे प्रोजेक्ट की एंट्री रहने वाली है। दिस इज द लेविश एंट्री। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये रेडी टू मूव इन है, तो आप देख सकते हैं एंट्री आपकी बिल्कुल बनके तैयार हो चुकी है। एंट्री गेट ये आपका सामने आ जाता है। एंड यहाँ पर जो आपकी एंट्री रहने वाली है वो सेपरेट रहेगी, एग्जिट आपको सेपरेट प्रोवाइड की जा रही है। तो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं कि आपका जो एंट्री गेट है वो किस तरीके से दिखने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि ये रेडी टू मूव इन प्रोजेक्ट है और बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट है। तो यहाँ के जो बिल्डर है बहुत ही रिनाउंड बिल्डर है, उनके ऑलरेडी पैन इंडिया में प्रोजेक्ट्स है, जिसमें से रियल एस्टेट इंडस्ट्री का ये आपका प्रोजेक्ट आ जाता है क्वालिटी कंस्ट्रक्शन के साथ। एंड यहाँ पर जो नियर बाय अवेलेबिलिटी की मैं बात करूँ तो 2 से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में आपका आ जाता है हल्दीराम्स, डी मार्ट एंड आपका इंडस हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल्स एंड रेलवे स्टेशन। इसके साथ ही अगर चंडीगढ़ की बात करूं तो आपका चंडीगढ़ का डिस्टेंस यहां से आ जाता है मात्र 11 किलोमीटर्स। और फ्लाईओवर्स जैसे कि आपको पता है बन रहे हैं, कुछ तो ऑलरेडी बन चुके हैं, कुछ की कंस्ट्रक्शन अभी भी हो रही है, ऑनगोइंग है। तो फ्लाईओवर बनने के बाद इन फ्यूचर कुछ ही टाइम में आपका जो डिस्टेंस रहेगा वो आप 10 से 11 मिनट में चंडीगढ़ का डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। प्रोजेक्ट की बात करूं तो 6.3 एकड़ का लैंड पैच है, जिसमें से आपको अप्रॉक्सीमेट 2 एकड़ में तो लशवन एरिया ही प्रोवाइड किया जा रहा है, जिसमें आप ग्रीन एरिया आ जाता है, प्लस आपके क्लब हाउस के एमेनिटीज आ जाती है। प्रोजेक्ट की एलिवेशन की बात करूं तो आपका G+6 के साथ स्ट्रक्चर रहने वाला है। बेसमेंट कार पार्किंग आ जाएगी जो कि फंक्शनल है, प्लस आपको पेंट हाउस प्रोवाइड किए जा रहे हैं टॉप फ्लोर पे, जो कि 2 BHK एंड 3 BHK डुप्लेक्स रहने वाले हैं। अनदर अवेलेबिलिटी आपकी आ जाती है 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट की, प्लस 4 BHK भी लेकर आ रहे हैं फेज 2 में। फेज 1 में आपको मिल रहे हैं 2 BHK एंड 3 BHK ओनली। बात करूँ इस प्रोजेक्ट की प्लस पॉइंट्स की, तो सबसे पहला प्लस पॉइंट इसका यही आ जाता है, अगर हम हाइलाइट्स की बात करें, कि ये प्रोजेक्ट आपका रेडी टू मूव इन है। सारी चीज़ें यहाँ पे फंक्शनल आपको मिलेगी। बेसमेंट आपकी तैयार है, क्लब हाउस अमेनिटीज़ आपको सारी फंक्शनल मिलेंगी, लशवन एरिया सारा डेवलप हो चुका है एंड आपके अपार्टमेंट्स रेडी टू मूव इन आ जाते हैं। नेक्स्ट थिंग इज कि आपके बिल्कुल प्रोजेक्ट के बैक साइड आ जाता है फॉरेस्ट एरिया, जो कि हमेशा ही फॉरेस्ट रहने वाला है, ग्रीनरी वहाँ पे रहने वाली है, यानी कि आपके लिए एक बेटर रेजिडेंस ये साबित हो सकता है। एंड इसके साथ ही नेक्स्ट थिंग कि यहाँ पर जितना भी आपका वेस्ट मटेरियल रहेगा उसके लिए ऑलरेडी यहाँ पे कंपोस्ट सिस्टम है, यानी कि जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसका रिसाइकलिंग भी यहीं पे होता है। सेम ही जगह पे आपका सेम ही प्रोजेक्ट पे सोलार प्लांट्स भी है, यानी कि एनर्जी की डेवलपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यहीं पर बनती है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी नॉर्म्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये प्रोजेक्ट बनाया गया है और यहाँ पर आपको ग्रीनरी भरपूर मिल रही है। चलिए अब और बातें जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। सो द नेक्स्ट थिंग विच इज अमेजिंग अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज इलेक्ट्रिकल सबस्टेशन। इसके बारे में आपको ज़्यादा इन डेप्थ में तो नहीं बताऊंगी, लेकिन इन शॉर्ट छोटा सा बता देती हूँ कि यहाँ पर ये जो आप इक्विपमेंट्स देख रहे हैं सीमेंस, ये आपकी जो कंपनी है ये जर्मनी बेस्ड है। तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस लेवल की यहाँ पर सेफ्टी यूज़ हुई है। सो इसका बेसिकली पर्पस ये है कि कई बार हमारे घरों में जब वोल्टेज फ्लक्चुएट होती है, ज़्यादा आती है, तो हमारे जो इक्विपमेंट्स है वो हार्म हो जाते हैं या फिर कोई शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है। ये सब चीज़ें जो है वो यूज़ होती है इंडस्ट्रियल जोन में, लेकिन यहाँ पर आपको रेजिडेंशियल एरिया में ये सब चीज़ें मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि किस लेवल पे यहाँ पर आपको सारी अमेनिटीज़ के साथ सेफ्टी मिल रही है। तो यहाँ पर ये कंट्रोल कर लेगा उस वोल्टेज को, यानी कि यहीं पर ये ट्रिप डाउन हो जाएगा। आपके घर में कोई हार्म नहीं होगा, आपके घर में कोई भी इक्विपमेंट हार्म नहीं होगा, आपको कोई हार्म नहीं होगा। तो इस लेवल की सेफ्टी यहाँ पर आपको मिल रही है। ये दिखाने का पर्पस मेरा यही था कि आज तक जितनी भी सोसाइटीज़ मैंने रिव्यू करी है, जितनी भी सोसाइटीज़ आपने देखी है ट्राई सिटी में क्या आसपास के किसी भी इलाके में आपको प्रोजेक्ट में, एक रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में इस लेवल की सेफ्टी नहीं मिलती। सो दिस विल बी योर सेंट्रलाइज्ड पार्क, जहाँ से आपके पूरे प्रोजेक्ट का ओवरव्यू मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये क्लब हाउस रहने वाला है, 10,000 स्क्वायर फीट का अप्रॉक्सीमेटली रहेगा। ये जो आपकी बिल्डिंग्स है सामने, ये सारे रेडी टू मूव इन है, जिसमें 2 BHK एंड 3 BHK अपार्टमेंट है। इसके साथ ही सराउंडिंग जो बिल्डिंग्स है ये आपके 3 BHK, 4 BHK एंड 2 BHK आ जाते हैं, जो कि हाई राइज में रहने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पर आपको मिड राइज एंड हाई राइज दोनों ही कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। बात करती हूँ लग्जरी अमेनिटीज़ के बारे में। तो अमेनिटीज़ की बात करूँ तो आप इस वक्त देख ही रहे होंगे कि मैं कहाँ पे हूँ। ये आपका स्विमिंग पूल आ जाता है। यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल दिया जा रहा है, जो कि आपका आउटडोर रहेगा। चेंजिंग रूम्स आपके बिल्कुल सामने आ जाते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर ये स्विमिंग पूल तो आपका ऑपरेशनल है। साथ ही में ग्रीन एरिया की बात करूँ तो आपके यहाँ पे वाटर बॉडीज एंड फाउंटेन्स एक्सेट्रा आ जाते हैं। ओपन थिएटर आपका रहने वाला है।
साथ में ही आपको यहाँ पर थीम बेस्ड पार्क भी प्रोवाइड किया जा रहा है, वो अलग से उसके 2 सेक्शन आ जाते हैं। उसके आगे आपका सिट आउट्स एरिया रहेंगे, साथ में किड्स प्ले एरिया आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। उसके साथ ही अगर आपको आउटडोर गेम्स खेलनी है लाइक फुटबॉल, टेनिस या फिर बैडमिंटन एक्सेट्रा, तो उसके लिए आपको एक कवर्ड एरिया दिया जा रहा है जिसकी सेपरेशन आपकी नेट से की हुई है, तो वहाँ पर आप अपने आउटडोर गेम्स खेल सकते हैं। तो ये तो थी हमारी आउटडोर गेम्स, स्विमिंग पूल एंड बाहर का जितना भी लशरन एरिया है उसके बारे में बात। अब मैं बताती हूँ आपको कि क्लब हाउस में आपको क्या क्या मिलने वाला है। कुछ चीज़ें तो आपकी क्लब हाउस में इस वक्त ऑपरेशनल है, लेकिन कुछ चीज़ों की जो है वो अभी फिनिशिंग चल रही है। जैसे कि आपको उसमें जिम्नेशियम मिल जाएगा, कैफेटेरिया मिल जाएगा, कॉफ़ी शॉप्स मिल जाएंगी, कमर्शियल शॉप्स आ जाएंगी आपकी फ्रंट में एंड सैलून एक्सेट्रा। ATM भी आपको यहीं पे मिल जाएगा सेमी सोसाइटी में। उसके साथ ही आपकी स्पा, सोना, सब कुछ आपको क्लब हाउस के अंदर यहीं पर मिल जाएगा सेमी सोसाइटी के लिए, जिससे कि ये क्लियर है कि आपको किसी भी छोटे से छोटे चीज़ के लिए भी अपनी सोसाइटी से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बैंकेट हॉल आपका यहीं पर आ जाता है, जिसमें आपके बड़े ही आराम से 100 से 150 लोगों की गैदरिंग हो सकती है। तो ये हमारी पूरी टाउनशिप का ओवरव्यू आ जाता है, आपकी क्लब हाउस के एमिनिटीज़ के बारे में बातें आ जाती है। तो ये तो है हमारा आज का लग्जरी प्रोजेक्ट। अब मैं आपको लेकर चलती हूँ हमारे आज के सैंपल अपार्टमेंट की तरफ। सो एक फ्लोर पे आपके रहने वाले हैं 4 अपार्टमेंट, लेकिन जो आपका कॉरिडोर एरिया है वो आपका हर एक टावर का फ्रंट से लेकर बैक तक सिमिलर ऐसे ही ओपन रहने वाला है। सेंट्रलाइज 2 लिफ्ट के साथ साथ आपको स्टेयरकेस दी जा रही है आपके फ्लैट की एक्सेस के लिए, एंड आपकी जो स्टेयरकेस है उसकी एक्सेस बेसमेंट तक रहने वाली है, प्लस आपकी लिफ्ट भी बेसमेंट तक रहेगी। लेकिन फ्लैट दिखाने से पहले मैं आपको एक और प्लस पॉइंट दिखाना चाहती हूँ। सो नेक्स्ट थिंग इज़ कि यहाँ पर आपकी स्टेयरकेस एंड लिफ्ट तो है ही, लेकिन ये भी आपको अलग से एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइक अगर कोई डिसेबल है या फिर कोई हॉस्पिटलाइज्ड होकर आ रहा है तो आपको व्हील चेयर पर अगर किसी को लेके आना है तो ये आपको अलग से एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ में आपका जो टावर टू टावर गैप रहने वाला है वो भी मिनिमम 18 फीट वाइड रहेगा, यानी कि आपके सारे टावर्स में प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन बनी रहेगी और आपके जो अपार्टमेंट्स है वो चारों के चारों अपार्टमेंट्स में प्रॉपर लाइट एंड वेंटिलेशन रहने वाली है। तो दोस्तों आपने भी ट्राई सिटी में बहुत सारे फ्लैट्स देखे होंगे, मैंने भी आप ही की तरह बहुत सारे फ्लैट्स रिव्यू करे हैं, लेकिन इस फ्लैट की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि इसको बाकी फ्लैट से बहुत ही यूनिक बनाती है। तो 1 बाय 1 मैं आपको सारी चीजें बताती जाऊंगी, लेकिन उसके लिए आपको हमारी ये वीडियो में बने रहना पड़ेगा। सबसे पहले मैं बात करूं इस फ्लैट के साइज की। 1739 स्क्वायर फीट के साइज में आपको 1300 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया प्रोवाइड किया जा रहा है। साथ में जो स्पेस की यूटिलाइजेशन है वो तो आपको वीडियो में आगे पता चल ही जाएगी। नंबर 1 मैं आपको चीज बताती हूँ कि यहाँ पर जो आपकी प्रिवेसी है, ये आपका लिविंग एरिया है, ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है, ये आपकी किचन आ जाएगी। किचन के बिल्कुल सामने जो आपका रूम है वो आपका गेस्ट बेडरूम आ जाएगा, और उसके बाद आपकी फैमिली लॉन्ज एरिया है। फैमिली लॉन्ज एरिया के बिल्कुल साथ में आपके दोनों रूम्स रहेंगे, यानी कि प्रिवेसी प्रॉपरली मेंटेन्ड। अगेन नेक्स्ट पॉइंट इज कि जो आपका पाउडर रूम है उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके लिविंग एरिया से रहेगी, वो भी आपका प्रिवेसी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है अगला पॉइंट। और इसके अलावा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो तो बहुत ही अमेजिंग है। 3 BHK अपार्टमेंट तो है, लेकिन आपको 4 वॉशरूम्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, प्लस फैमिली लॉन्च एरिया अलग से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप ही अब मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताइए कि आपको ऐसा फ्लैट ट्राई सिटी में दिखा है क्या अभी तक? नहीं ना, तो चलिए ये फ्लैट रिव्यू करते हैं। 1739 स्क्वायर फीट के साइज में जो आपका ड्राइंग एरिया है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग ड्राइंग एरिया आपको मिल रहा है। यहाँ पे AC डक्टिंग आपको प्रोवाइड की जाएगी, लेकिन जो आपके अपार्टमेंट है उनमें आपके फैंस एंड आपकी लाइटिंग सेटअप सारा आपको प्रॉपर करके दिया जाएगा। तो यहाँ पर बेसिकली आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। एक तो आप एज इट इज प्लेन फ्लैट भी ले सकते हैं जो कि आपका A, B, C, D टावर में रहेगा, लेकिन अगर आपको चाहिए ऐसा ही सेम फ्लैट, यानी कि आपकी सीलिंग, लाइटिंग एंड आपकी जो फिटिंग्स है वो, और आपके वॉशरूम एरिया में जो वैनिटीज है, मिरर है, और आपकी किचन एरिया, सब कुछ आपको ऐसा ही चाहिए। फर्नीचर के अलावा बात कर रही हूँ, फर्नीचर तो आपको उसमें भी नहीं मिलने वाला, लेकिन E टावर में आपको बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी और आपकी वॉल्स भी वहाँ पे डिज़ाइन रहेंगी। तो ये एक स्पेसिफिक इसमें डिफरेंस आ जाता है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूँ यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था अभी कि जो पाउडर रूम है उसकी एक्सेसिबिलिटी आपके लिविंग एरिया से रहेगी। तो ये जो आपके लिविंग एरिया की बालकनी है, यहाँ से आपका पाउडर रूम अटैच रहेगा। तो चलिए मैं आपको पहले पाउडर रूम दिखा देती हूँ।
सो बालकनी एरिया की बात करूं, यूपीवीसी विंडोज तो आपको प्रोवाइड की ही जा रही है, साथ में मैश डोर भी प्रोवाइडेड रहेंगे। बालकनी एरिया की जो विंडो है उसका साइज आप चेक कर सकते हैं, बहुत ही ह्यूज आपको मिल रहा है। यहाँ पर आपका अटैच आ जाता है पाउडर रूम सबसे पहले, जिसमें आपकी सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स रहेंगी। तो ये तो आपका आ जाता है ग्राउंड फ्लोर, इसीलिए आपको यहाँ पर जो बालकनी एरिया है वो ज़्यादा मिल जाता है। लेकिन आपकी जो फर्स्ट फ्लोर से अबव जितनी भी बालकनीज रहेंगी वहाँ पे आपकी 6.5 फीट वाइड बालकनी एरिया रहने वाला है। तो आपका जो लिविंग एरिया है इसका साइज आ जाता है 12/17 अप्रॉक्सीमेटली, लेकिन इसके साथ ही आपका जो डाइनिंग एरिया है उसका साइज रहेगा 11/12 अप्रॉक्सीमेटली। तो आपका लिविंग एरिया और जो डाइनिंग एरिया है वो दोनों ही सेपरेटली आ जाते हैं, दोनों के ही साइज अलग अलग रहेंगे और दोनों ही आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस यहाँ पे प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो इस तरफ आप अपना डाइनिंग टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि बिल्कुल सामने आपकी किचन आ जाती है। अब मैं बात करती हूँ किचन की, तो किचन आपको स्पेसिफिकली मॉड्यूलर प्रोवाइड की जा रही है, जिसमें आपकी जो पेंट्री एरिया है वो आपको सेपरेटली बाहर ही प्रोवाइड किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी क्रॉकरी आइटम्स रख सकते हैं और इसके साथ ही आपकी जो फिटिंग्स हैं वो आप देख सकते हैं। और आपकी जो फिनिशिंग है इस किचन की बहुत ही कमाल की है, एकदम ग्लॉसी लुक दे रही है आपकी ये किचन। मार्बल आपके काउंटर टॉप आ जाती है, इसके साथ ही इसमें आपकी चिमनी एंड होब आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें आपका रेफ्रिजरेटर स्पेस यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। यहाँ पर जो आपका आ जाता है ब्रेकफास्ट काउंटर, तो यहाँ से बिल्कुल सामने आपका फैमिली लॉन्ज एरिया है। तो यहाँ पर आपके किचन में इसके अलावा आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं ड्रॉर्स जो कि सॉफ्ट क्लोजर्स के साथ रहेंगे। अपोलो कैबिनेट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग स्पेस के साथ आपको ये भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। एंड यहाँ पर आपकी आ जाती है वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो भी, यानी कि अगर आप यहाँ पे काम कर रहे हैं तो आपकी किचन में बिल्कुल भी ह्यूमिडिटी या फिर सफोकेशन नहीं होगी। यहाँ पर आपकी वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो भी आ जाती है, जहाँ से प्रॉपर वेंटिलेशन आपकी किचन में बनी रहेगी। डुअल सिंक यहाँ पर आ जाते हैं, अगेन यहाँ पर भी आपकी यूटेंसिल्स के लिए प्रॉपर स्पेस है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आरओ एंड गीजर की प्रोविजन भी आपकी किचन में रहने वाली है। बिल्कुल इसके आगे आपको एडजॉइनिंग यहाँ पर सामने मिल जाता है आपका फर्स्ट बेडरूम। लेकिन फर्स्ट बेडरूम के साथ ही मैं आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ एक बार, ये आपका फैमिली लॉन्ज एरिया है और आपके दोनों रूम्स बिल्कुल सामने आ जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी प्राइवेसी बिल्कुल मेंटेन रहने वाली है। तो आप यहाँ से देख ही सकते हैं कि आपके घर में कोई भी गेस्ट आते हैं, कोई भी आता है, तो आपका जो लिविंग एरिया है वहाँ से जो आपकी विजिबिलिटी है, ना तो आपकी किचन की कोई विजिबिलिटी रहेगी, कोई आप किचन में काम कर रहे हैं कुछ भी विजिबल नहीं रहेगा, प्लस आपके जो रूम्स हैं वो भी आपके बिल्कुल विजिबल नहीं रहेंगे। यहाँ से थोड़ी सी विजिबिलिटी आपकी इस रूम की आ जाती है, तो इसे आप एज अ गेस्ट रूम यूज कर सकते हैं। कोई भी गेस्ट आपके घर में आते हैं तो ये आपका गेस्ट बेडरूम बन जाता है। सो आपका रूम साइज हो जाता है 11/13 अप्रॉक्सीमेटली। बड़े आराम से आपका किंग साइज बेड यहाँ पर आ जाएगा। इस रूम में आपको एसी डक्टिंग प्रोवाइड की जा रही है, साथ में एलईडी प्रोविजन भी रहेगी। इसके साथ ही यहाँ पर जो आपका वार्डरोब स्पेस है वो यहाँ पर आ जाएगा। जो आपके ABCD टावर है वहाँ पर आपको वार्डरोब स्पेस प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन आप कस्टमाइजेशन करा सकते हैं। E टावर आपका लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट्स के साथ आता है, वहाँ पर आपको वार्डरोब स्पेस नहीं बल्कि वार्डरोब ही बना के दी जा रही है। तो यहाँ पर आप एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका जो वार्डरोब एरिया है वो कितना है और वहाँ पर आपकी कितने स्टोरेज आएगी, कितनी बड़ी आपकी वार्डरोब आएगी, वो आइडिया आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो आप चेकआउट कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी वार्डरोब स्पेस इस रूम में रहने वाली है। साथ में ही इस रूम में आपको एक अलग से सेपरेट बालकनी प्रोवाइड की जा रही है और अटैच वॉशरूम मिल रहा है। सो ये आपके गेस्ट बेडरूम का वॉशरूम आ जाता है। सिमिलर वॉशरूम आपको मिलने वाला है, सारी ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग्स आपकी यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस आपके गीजर की प्रोविजन के साथ साथ एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन भी रहने वाली है। एंड यहाँ से एक्सेस रहने वाली है आपके बालकनी एरिया की। सो बालकनी एरिया आपको 6.5 फीट प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन अगर आपका ग्राउंड फ्लोर है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बालकनी एरिया आपको काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा मिल जाने वाला है। सो मैं आपको दिखाती हूँ फैमिली लॉन्च एरिया। तो ये आपका फैमिली लॉन्च एरिया यहाँ पे आ जाता है। सो इस 3 BHK अपार्टमेंट का प्लस पॉइंट आपका फैमिली लॉन्च एरिया भी कहीं ना कहीं रहने वाला है। सपोज इसका ये फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके मम्मा या फिर आप कोई वर्किंग वुमेन है और आप किचन में काम कर रही हैं, सुबह सुबह आपको ब्रेकफास्ट भी बनाना है और अपने बच्चों को भी देना है, तो ये बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। आप यहाँ से सर्विस कर सकते हैं और आपका टाइम भी यहाँ पर बहुत यूटिलाइज हो जाएगा। इसके साथ ही नेक्स्ट
आपका जो प्लस पॉइंट हो जाता है वो ये रहने वाला है कि आपके जो अपार्टमेंट के दोनों रूम्स हैं, ये आपका किड्स बेडरूम आ जाएगा, ये आपका मास्टर बेडरूम आएगा। तो यहाँ पे जो फैमिली टाइम होता है वो बहुत ही ईजिली आप अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पे आपका फैमिली लॉन्च एरिया है। तो अगर आप किचन में काम भी कर रहे हैं तो भी आपका जो कम्युनिकेशन है आपकी फैमिली के साथ वो बना रहेगा। सो यहाँ पर आप अपने सोफाज प्लेस कर सकते हैं, सिटिंग्स प्लेस कर सकते हैं, एलईडी का स्पेस आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। सो आप कोई मूवी भी इंजॉय करना चाहते हैं तो वो भी बड़े आराम से यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। साथ में ही हमारा किड्स बेडरूम आ जाता है एंड इस किड्स बेडरूम का साइज हो जाता है 10 बाई 12 अप्रॉक्सीमेटली, और इसमें आपका जो कबर्ड का एरिया है वो एक्सक्लूडेड है। 2 फीट का साइज आपको आपके कबर्ड के लिए अलग से प्रोवाइड किया जाएगा। आपका किड्स बेडरूम आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपके किड्स के लिए स्टडी टेबल आप इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ में ही एसी की प्रोविजन यहाँ पे रहने वाली है एंड यहाँ से आपकी अटैच्ड बालकनी आ जाएगी, जो कि आपके इस फ्लोर पे तो कॉमन रहने वाली है आपके लिविंग एरिया के साथ, लेकिन आपके जो फर्स्ट फ्लोर से अबव फ्लोर रहेंगे वहाँ पर आपके किड्स रूम की भी सेपरेट बालकनी रहेगी। यहाँ पर अटैच वॉशरूम की भी आपको दिया जा रहा है, यहाँ पर रहेगा हमारा अटैच वॉशरूम। सो किड्स बेडरूम के साथ जो अटैच वॉशरूम आप देख ही सकते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव साइज यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। वैनिटी एरिया आपका यहाँ पे आ जाता है, मिरर आपका इंस्टॉल करके दिया जाएगा आपको, लेकिन ई टावर के वॉशरूम्स में। अगेन गीजर की प्रोविजन के साथ साथ एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन भी रहेगी। जितनी भी आपकी सैनिटरी फिटिंग्स है वो आपको प्रीमियम ब्रांडेड यूज करके दी जाएंगी। सो नाउ वॉकिंग टूवर्ड्स आवर मास्टर बेडरूम। सो मास्टर बेडरूम का साइज आपका आ जाता है 12 बाई 15 अप्रॉक्सीमेटली एंड जो आपका कबर्ड साइज है वो अगेन इसमें भी एक्सक्लूडेड रहने वाला है। यहाँ पर आपको कबर्ड की स्पेस अलग से प्रोवाइड की जाएगी एंड इसके साथ ही आपका जो मास्टर बेडरूम है उसकी स्पेस अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। किंग साइज बेड प्लेस करने के बाद आपके दोनों तरफ बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही कमाल की स्पेस बच जाती है, जहाँ पर आप अलग से अपनी सिटिंग भी प्लेस कर सकते हैं। साथ में ही यहाँ पे जो आपका मास्टर बेडरूम है उसमें बहुत ही खास चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो रहने वाला है आपके इस रूम का ये वेंटिलेशन पर्पस के लिए विंडो एरिया। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो आपको यहाँ पे स्लाइडिंग डोर के साथ वेंटिलेशन के लिए अलग से यूपीवीसी विंडो के साथ साथ मेश डोर भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर तो ये आपका ग्राउंड फ्लोर है, लेकिन जब आपका फर्स्ट फ्लोर अबव रहेंगे तो आपके जो रूम के सामने का व्यू होगा बहुत ही अमेजिंग होगा, क्योंकि सारा फॉरेस्ट एरिया है तो सामने आपको ग्रीनरी ही ग्रीनरी दिखने वाली है। यहाँ से अगेन यहाँ पर जो आपकी स्पेस है उसे भी आप एज यहाँ पर इस तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, अपनी साइड टेबल इंस्टॉल करके यहाँ पे, या फिर अपना कोई अलग से स्टडी एरिया बना के जहाँ पर आप अपना ऑफिस का काम या फिर अपना वर्क एक्सेट्रा कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अटैच रहने वाला है वॉशरूम। वॉशरूम भी आपका बहुत ही अमेजिंग साइज में रहने वाला है। इसमें आपको वैनिटी एरिया एंड आपकी जितनी भी फ्लोर टाइल है वॉल टाइल से आपको सिमिलर प्रोवाइड की जाएगी। ग्लोसी वॉल टाइल आपकी रहेंगी सारे वॉशरूम्स में एंड इसके साथ ही गीजर की प्रोविजन, एग्जॉस्ट फैन की प्रोविजन, वेंटिलेशन पर्पस के लिए हर एक वॉशरूम में आपको विंडो भी प्रोवाइड की जा रही है। एंड अगेन जो आपकी सैनिटरी फिटिंग्स है वो आपको लग्जरी ब्रांड की यूज करके दी जा रही है। So this is all about this amazing 3 BHK अपार्टमेंट, जिसमें आपको अनदर कैटेगरी भी मिल रही है, जिसमें आपको 3 BHK डुप्लेक्स पेंट हाउसेस भी मिल जाएंगे एंड 2 BHK भी आपको पेंट हाउस मिल जाएंगे। इसके अलावा जो 2 BHK कैटेगरी है उसमें हमारे पास बहुत लिमिटेड इन्वेंट्री है, लेकिन 3 BHK आपको रेडी टू मूव इन सारे मिल जाएंगे। तो अगर आप यहाँ पर ऑन हाईवे लग्जरी अमेनिटीज के साथ, बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ और बेस्ट लेआउट के साथ कोई भी अपार्टमेंट ढूंढ रहे हैं तो यहाँ पर आपको एक बार विजिट जरूर करना चाहिए। फर्दर डिटेल्स के लिए यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द गिवन नंबर। मिलेंगे एक नई वीडियो में नया और शानदार प्रोजेक्ट लेकर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।